हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अंसार जी के स्टडी। आज है 11 सितंबर और हम लोग पढ़ेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी हम आपको बताएंगे। तो क्लास शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। किस राज्य के राज्य मार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग जो 925A के सट्टा गंधाव खंड पर किया है। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, राजस्थान। और यह पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना के विमान की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 925 का इस्तेमाल किया गया है और इसको भारतमाला परियोजना के तहत इस परियोजना की लागत लगभग 765.52 करोड़ है। ये सभी बातें महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। और राजस्थान की राजधानी आपको पता है जयपुर है और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में जो जयपुर है उसी को पिंक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है, जैसे केवलादेव या घानादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को किसने मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने झारखंड राज्य के 4 शहरों में बेहतर सेवा वितरण के लिए जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को विकसित करने और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। और महत्वपूर्ण बात, झारखंड राज्य में एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की यह पहली परियोजना है। इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं मासतसुगु असाकावा जो जापान के हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। और भारतीय रिजर्व बैंक इसके 25वें क्रम के अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैदराबाद में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, हैदराबाद। इसका कार्य है बच्चों, यह संयंत्र जो है 1.2 टन प्रतिदिन फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर का उपयोग करके उच्च राख वाले भारतीय कोयले से 0.25 टन प्रतिदिन मेथनॉल बना सकती है। और कल आपको बताए थे कि चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया, जिसका काम था हवा जो है उसे को साफ करना। अगला प्रश्न है, हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन 10 सितंबर को दुनिया भर में आत्महत्या
को रोकने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। और 2021 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 10 सितंबर। ये जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन है, यानी IASP, और विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, ये तीनों मिलकर 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन करता है। और आपको याद रखना, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, इसकी स्थापना आपको बता दें 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी को विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो यह भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में $300 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी कुछ समय आपको पहले बताए हैं कि ADB $112 मिलियन झारखंड में जल आपूर्ति के लिए दिया था। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको बताएं, इसका मुख्यालय आपका मनीला फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा और 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी बताएं, इसका अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। भारतीय रिजर्व बैंक, इसके अध्यक्ष 25वें क्रम के हैं शक्तिकांत दास। और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में डेविड मालपस। अगला प्रश्न है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 सितंबर 2021 को NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की। NIRF यह इंडिया रैंकिंग 2021 वार्षिक सूची का 6वां संस्करण है, जो प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य मानदंडों के आधार पर देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक करता है। और इस बार का सर्वश्रेष्ठ विजेता यानी प्रथम स्थान IIT मद्रास को मिला है। और IIT बेंगलुरु ये आपके दूसरे नंबर पे है। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बाब वर्ल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन आपका सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्देश्य है बच्चों कि एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। इस प्लेटफॉर्म का पायलट परीक्षण 23 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था और 220 से अधिक सेवाओं को एक एकल ऐप में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें सभी खुदरा बैंकिंग सेवाओं का लगभग 95% शामिल होगा, जिसे घरेलू और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। इसके अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया और MD CEO हैं संजीव चड्ढा। और कर्नाटक बैंक, आपको कल बताए थे ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल शॉपिंग मशीन लॉन्च किया है कर्नाटक बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक जम्मू कश्मीर के डल झील पर तैरता हुआ ATM लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नया अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया?
30 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निर्लेप सिंह राय, यहाँ पे राय लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा में है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुआ था। हर्ष भूपेंद्र बंगारी ये कौन है? तो आपको बताए थे कुछ दिन पहले, एग्जिम बैंक जो है उसके नए एमडी नियुक्त किए गए हैं और सतीश पारेख, इनको इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला कौन दुनिया का पहला देश बना है? तो क्यूबा ऐसा देश है जो घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 साल की उम्र से अधिक बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। हालांकि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसके द्वारा इस क्यूबा जो कोविड-19 दवा बनाए उस घरेलू वैक्सीन को भी मान्यता नहीं दिया है। इस देश का लक्ष्य है बच्चों कि मार्च 2020 के बाद से अधिकांश हिस्सों में बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने से पहले अपने सभी बच्चों को टीका लगाना इसका उद्देश्य है। आपको बता दें, जैसे चीन, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला जैसे देशों ने घोषणा की है कि छोटे बच्चों का टीकाकरण की योजना बना रहे हैं, उससे पहले अपना काम निपटा दिया। क्यूबा, इसकी राजधानी है हवाना और मुद्रा है क्यूबन पेसो। यहाँ की संसद है पीपुल्स पावर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मैनुअल मोरेरो क्रूज। और ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जान लीजिए। आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ की पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है, जिनका नाम है बी बैद्यनाथ। और एक और क्वेश्चन है, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये आपको याद रखना है, किसने प्राप्त किया है? तो गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप ने। और एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे उत्तराखंड के राज्यपाल आपको बताए थे बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, तो उनके जगह पे अब बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नए राज्यपाल। पंजाब के भी राज्यपाल चेंज हो गए, बनवारी लाल पुरोहित बने हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल जो बनवारी लाल पुरोहित थे, उनका स्थान आर.एन. रवि ले लिए, जो नागालैंड के राज्यपाल थे। और नागालैंड के राज्यपाल का कार्यभार जगदीश मुखी संभाल रहे हैं, जो असम के राज्यपाल हैं। तो ये आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए।